नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक अरावली पर्वतमाला के बारे में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो जोग्राफिकल कंडीशंस की अगर बात करें तो लगभग 692 किलोमीटर का एरिया है और इसके बहुत सारे अपने महत्व हैं जिसका उस क्षेत्र के लोगों को कई तरीके से फ़ायदा होता है। लेकिन आज ये किसी नियमवश कारणवश चर्चे में बना हुआ है और वह नियम इसके अस्तित्व को खत्म कर सकता है। तो आइए पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो नियम है जिसको लेकर के लोगों में विरोध है, असंतोष है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कोई भी पोर्शन इसका मिस मत करिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका इतिहास लगभग 12,000 साल पुराना है और इसके सामने हिमालय, माउंट एवरेस्ट बच्चे हैं। और दोस्तों हम देखें कि इस प्राचीन धरोहर को हमें संरक्षित करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या वो पर्यावरण मंत्रालय का क्या वो नया नियम है जो इसको इसके लिए खतरा पैदा कर रहा है और जिसको लेकर के जो पर्यावरणवादी लोग हैं उन लोगों में असंतोष है। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या है ये 100 मीटर का नया नियम। 100 मीटर का ये जो नियम आया है, क्या ये अरावली के अस्तित्व को खत्म कर देगा या सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है इसको नया जीवन दान देगी। तो दोस्तों ये जो 100 मीटर का नया नियम है इसको लेकर के लोगों में विवाद है, विरोध भी है और लोग इसको लेकर के चिंतित भी हैं। सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि अरावली का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, किस तरीके से अरावली उत्तर भारत को प्रोटेक्ट करती है कई नेचुरल कैलामिटीज से और वहाँ के जनजीवन को सामान्य करने में मददगार साबित होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि सबसे जो महत्वपूर्ण एक इसका इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एक तरह का बैरियर अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब सामान्य जमीन का रेगिस्तान बन जाना, है ना। तो उसके अगेंस्ट में एक तरह का अरावली बैरियर की तरह खड़ा है, ग्रीन शील्ड की तरह। दूसरा, अगर अरावली की पहाड़ियां वहां पे नहीं होती तो ये उत्तर भारत, दिल्ली, नॉर्थ उत्तर प्रदेश सभी जगहों में हम देखते कि ये रेगिस्तान बन गए होते। तो वहां पे अरावली का अपना एक महत्व है कि एक तरह का बैरियर की तरह खड़ा है, ग्रीन शील्ड की तरह वहां पे बना हुआ है जो एक तरह से डेजर्टिफिकेशन से सामान्य लैंड को बचाता है। दूसरा, अगर इसके इम्पोर्टेंस महत्व की बात करें तो दोस्तों कई नदियों का उद्गम स्थल अरावली से होकर के आता है, जिसमें आपकी बनास नदी है, साबरमती नदी है, लूनी नदियां हैं। ये अरावली से ओरिजिनेट होकर के और निचले स्तरों पर पानी पहुंचाती है। साथ ही यहाँ से निकला हुआ पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्पफुल होता है। ठीक, यहाँ से निकला हुआ पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इम्पोर्टेंस देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ और पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो वहाँ के क्षेत्र के जलवायु को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे कई टाइगर रिजर्व्स हैं और एक देखते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो 693 किलोमीटर का पेड़ पौधों से भरी नेचर की चीज़ें हैं। तो हमें कई तरीके से हमारे लिए संजीवनी का काम करती हैं। चौथा, अगर हम बात करें दोस्तों तो दिल्ली और हरियाणा क्षेत्रों में हम जाते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ का जो जनजीवन है वायु प्रदूषण से बिल्कुल त्रस्त रहता है। हर साल हम न्यूज़ में देखते हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 पहुंच गया, 700 पहुंच गया। तो दोस्तों हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि अरावलीज और जितना भी हमारा अभी इन्वायरमेंटलिस्ट है या इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सब चीज़ें होने के बाद भी अगर वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से 800 तक पहुँच जाता है तो दोस्तों अगर ये सब जो नेचुरल हमारी धरोहरें हैं, प्राचीन धरोहरें हैं, अगर ये खत्म हो जाएंगी, इसके बाद इसकी क्या कहानी होगी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बुरी स्थिति में ये जगहें पहुंच जाएंगी, लोगों का वहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। और तो ऐसी जगहों के लिए अरावलीज एक तरह का ग्रीन लंग्स का काम करती है। ग्रीन ग्रीन लंग्स का जो प्रदूषण है, गंदा प्रदूषण है, उसको सोखने का काम करती है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। अब आइए बात करते हैं कि जो 100 मीटर का नया नियम आया है, ये नया नियम किस तरीके से अरावली के अस्तित्व को खत्म करने के लिए एक तरह का लूप होल का काम करेगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक सिफारिश की कि अरावलीज की एक नई डेफिनेशन तैयार की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि वो पहाड़ियाँ जिनकी हाइट 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक होगी वही पहाड़ियाँ केवल अरावली मानी जाएंगी, या ऐसी दो पहाड़ियाँ है ना जिनकी हाइट 100 या 100 मीटर से अधिक है और इनके बीच की दूरी 500 मीटर है तो उसको अरावली रेंज कहा जाएगा, जिसको कोर्ट मान भी लेता है। और मानने के बाद जब यह डिसीजन कोर्ट का आता है 20 नवंबर 2025 को, और ये
इस डिसीज़न को जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो लोगों में, हरियाणा और राजस्थान के लोगों में बहुत विरोध होता है इस नियम को लेकर के, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि अगर यह नियम लागू हो जाता है तो लगभग 90% से अधिक पहाड़ियाँ, जी हाँ दोस्तों, 90% से अधिक पहाड़ियाँ, अरावली हिल्स की पहाड़ियाँ सुरक्षा दायरे से बाहर हो जाएगी, जो इलीगल माइनिंग को प्रमोट करेगी। और विरोध को बढ़ते हुए देखकर कोर्ट इसमें दोबारा सुनवाई करता है और इसमें कुछ अपनी टिप्पणियां करता है। हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से हर तरह के माइनिंग कार्यों पर रोक लगा दी। अरावली क्षेत्र में किसी तरह की कोई माइनिंग नहीं होगी जब तक कि इसमें मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, एक प्रबंधन के गठन का आदेश दिया, और कि जब तक इस प्रबंधन का गठन नहीं होगा तब तक किसी भी तरह के कोई माइनिंग कार्य इस क्षेत्र में नहीं किए जाएंगे। इसके बाद साथ ही जो राज्यों के पर्यावरण विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनको आदेश दिया गया कि आपको सर्वे ऑफ इंडिया के मैप को मानना ही होगा। आपका कोई भी कार्य, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी एरिया को आप चिन्हित करते हैं वो आपके सर्वे ऑफ इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही इसमें एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। इस संस्था को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप ऐसे एरियाज को चिन्हित करिए, है ना, ऐसे कोर जोन्स को आप चिन्हित करिए जहाँ पे माइनिंग कभी नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों, कोर्ट की यह टिप्पणी है और कहीं ना कहीं एक तरह से इन नियमों के खिलाफ हम इसको समझते हैं कि अगर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं और सभी विभाग इन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं तो अरावली के अस्तित्व को बचाया जा सकेगा। दोस्तों, उदाहरण है ना, हम उत्तराखंड में बाढ़ की तबाही का मंजर हमने देखा हुआ है, जहां कई हजार लोगों की मौत हो गई। हमने हिमाचल प्रदेश में देखा है ना कि अभी हाल में ही जब बारिश में बाढ़ वगैरह आई तो वहाँ जब नदियों का प्रवाह आता है या चीज़ें हैं तो उनके रास्ते में जो चीज़ें आती हैं उन्हें नहीं पता कि क्या है, तो प्रकृति से लोगों ने छेड़खानी किया तो वहाँ गांव के गांव तबाह हो गए, शहर के शहर बह गए, लाखों जिंदगियां तबाह हो गई, है ना। तो लोग पहले करते हैं, उसका भुगतान प्रकृति कई गुना उनसे ले लेती है। तो दोस्तों, ये जो हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, अगर इनसे खिलवाड़ किया जाएगा, इनके अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा तो ये किसी को बख्शने वाली नहीं है। और हम यह जानते हैं दोस्तों, इनको सबसे बड़ा खतरा भूमाफियों से है, खनन माफियाओं से है। माफिया कौन है? माफिया एक सिस्टम का पार्ट है ना। जहां उन्हें दिखता है कि हमारा उद्योग और आर्थिक रूप से ये चीज़ हमारे लिए सही है या महत्वपूर्ण हो सकती है, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं, लीगल हो या इलीगल तरीके से वो उस पर हावी होकर उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट में अब हम इस केस से यह समझ सकते हैं, जो 100 मीटर का नया नियम केंद्र सरकार की सिफारिश के द्वारा कोर्ट ने लागू करने का प्रयास किया और किसी तरीके से वो सफल नहीं हो पाया और लोगों ने इसका विरोध किया। तो लोगों की जो आवाज़ है, अगर सही कॉज के लिए सही तरीके से अगर उठाई जाए तो कोई भी ऐसा नियम जो सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट या जनजीवन को खतरे में डाल सकता है वह लागू नहीं हो सकता। इसका उदाहरण ये हमने देखा है, क्योंकि सबके अपने अधिकार हैं और अपने अधिकारों के लिए सही आवाज़ उठाना ये हमारा कर्तव्य बनता है। जी हाँ दोस्तों, हमें एज ए ह्यूमन बीइंग और सिटीजन ऑफ दिस अर्थ हम लोग क्योंकि इसका उपयोग करते हैं, हाँ, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके संरक्षण के लिए काम करें। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जब पर्यावरण दिवस होता है तो बहुत उसमें मीडियाबाजी होती है, लोग फ़ोटो खिंचाते हैं कि हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, हमने पौधे लगाए हैं। लेकिन क्या लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो प्राकृतिक रूप से हमें धरोहरें मिली हुई हैं हम उसका संरक्षण करें? हमने ये कई जगह देखा है कि जब निर्माण कार्य चलते हैं तो जंगल के जंगल साफ कर दिए जाते हैं। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कितने पेड़ कट रहे हैं, कितना एरिया जा रहा है, कितने पहाड़ डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों को यह विचार करना चाहिए कि अगर आप सिस्टम में हैं, सिस्टम का पार्ट है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि हम इन सभी चीज़ों को संरक्षित करें। बीमारियों का समय आप देखिए कि खाने पे मिलावट है, अगर जल पे मिलावट है ना, ग्राउंड वाटर पे इतना पॉल्यूशन है और वायु प्रदूषण है, सारी चीज़ें हैं, तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों को संरक्षित करना है। इनके प्योर फॉर्म से बनता है कि हम सजग रहें और सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता रहें। रिसोर्सेस, हम कहें कि पृथ्वी पर जितने भी रिसोर्सेस हैं वो हमारे लिए हैं, हम इसके उपयोग करता है। तो एज ए यूज़र हमारा यह दायित्व बनता है कि हम हर उस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो हमारे प्राकृतिक धरोहरों को ख़त्म कर सकती है, हमारे उन
तत्वों को खत्म कर सकती है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। तो दोस्तों सजग रहें कि यह नियम लागू होने पर है ना कई तरह की अड़चनें आई और फाइनली कोर्ट को अपने डिसीजन पर ही स्टे देना पड़ा, है ना। तो ये फिलहाल अभी रुक गया है और ओवरऑल पूरा क्राइसिस अभी आकर के एक पॉइंट पर ये खत्म होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप सभी का इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो ये विषय चर्चा में बना हुआ है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि असली में मुद्दा था क्या। और पर जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका सबसे बड़ा अगर यूज़र है तो वो यहाँ के लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। तो हमारा हम सब का ये दायित्व बनता है कि जितने भी हमारे ये तत्व हैं, जल है, वायु है, हमारी जो प्राकृतिक धरोहरें हैं, उसके संरक्षण के लिए हमें हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे उनका अस्तित्व बचा रहे, वो चीज़ें हमको प्योर फॉर्म में मिलें। क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि जल जीवन है, वायु जीवन है ना। जितनी भी चीज़ें हैं एक तरह से जीवन संजीवनी का कार्य करती हैं। तो हमारा यह बिल्कुल यह हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी चीज़ों के संरक्षण में बिल्कुल सजग रहें, बात पे स्टैंड लेना चाहिए जो इन सब चीज़ों के प्योर फॉर्म को डिस्टर्ब करने का प्रयास करें। कोई भी ऐसा नियम हो, कुछ भी रहे, हमें उसके ऊपर अगर आवाज़ हमने उठाई है तो उसके परिणाम हमको अच्छे मिले हैं। जिसका बहुत अच्छा उदाहरण यह अरावली का नियम है कि हरियाणा और राजस्थान के लोगों ने इसका विरोध किया, पर्यावरणवादियों ने इसका विरोध किया और यह नियम लागू नहीं हो पाए और इस पर रोक लगा दी गई। तो जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने का प्रयास किया है। इस अरावली क्राइसिस पे कितनी जो भी गतिविधियां हुई, क्या बातें हुई, क्या नियम आए, कोर्ट के क्या आदेश रहे, क्या विभागों का सिफारिश रही, सारी चीज़ों को हमने समझा। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम जानकारी भरी वीडियो आप सभी के लिए आती रहेंगे इस चैनल में। तो बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो, है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।